आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो कैसा था आज का पेपर? आज 23 मार्च 2025 को ज्ञानोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं के लिए एग्ज़ाम रखा था। तो मैंने भी पेपर का अवलोकन किया है और देखा है। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि आज का जो पेपर था वो आसान था और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने भी पेपर बहुत अच्छे से हल किया होगा, पर कुछ प्रश्नों में डाउट ज़रूर होगा। तो चलिए, यह वीडियो आज के पेपर की उत्तरमाला पर आधारित है और हम सभी अपने अपने उत्तरों का मिलान करते हैं। चलिए तो देखते हैं। ये था आज का पेपर, शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025-26 क्लास 6, और ये सेट जो था ये ए नंबर का था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कौन सा भाग है? ये खंड आ है। खंड आ में इंग्लिश पूछी गई थी। सबसे पहला प्रश्न है, ही ईट्स ब्लैंक एप्पल एवरी डे। तो इसका सही आंसर होगा एन। ही ईट्स एन एप्पल एवरी डे। प्रश्न क्रमांक दूसरा, देयर इज ब्लैंक बर्ड ऑन द वॉल। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर भी क्या होगा? ए होगा। देयर इज आ बर्ड ऑन द वॉल। प्रश्न क्रमांक तीसरा, डू यू वॉन्ट ब्लैंक ऑरेंज। तो यहाँ पर एन होगा। तो डू यू वॉन्ट एन ऑरेंज। प्रश्न क्रमांक चौथा, इफ ब्लैंक परमिट्स वी विल गो आउट फॉर अ वॉक। तो यहाँ पर सी सही होगा, वेदर, मौसम। प्रश्न क्रमांक पांचवा, द पर्स वॉज रिटर्न्ड टू इट्स ऑनर बाय। यहाँ देखिए ऑप्शन हिम, मी, हर और डी में क्या है? ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब ये है ए बी सी ये प्रोनाउन है, तो ये कोई भी आ सकते हैं तीनों में से। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। फिर प्रश्न क्रमांक छठवां, यू कैन टेक ब्लैंक ऑफ द टू बुक्स। तो यहां पर आएगा छठवें का आइदर। प्रश्न क्रमांक सातवां, मिल्क इज द ब्लैंक डाइट। तो यहां पे आ जाएगा क्या? बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो मिल्क इज द बेस्ट डाइट। फिर है प्रश्न क्रमांक आठवां, ब्लैक इज द ब्लैंक कलर। तो यहां पर डार्केस्ट, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक नौवां, द मून ब्लैंक ब्राइटली एट नाइट। इसका सही ऑप्शन है बी, साइंस, द मून साइंस ब्राइटली एट नाइट। प्रश्न क्रमांक 10वां, दे विल गो टू बेंगलुरु ब्लैंक प्लेन। तो इसका सही आंसर है बाय, दे विल गो टू बेंगलुरु बाय प्लेन। प्रश्न क्रमांक 11, वी आर प्राउड ब्लैंक अवर चिल्ड्रन। इसका सही आंसर होगा ऑफ, वी आर प्राउड ऑफ अवर चिल्ड्रन। प्रश्न क्रमांक 12, ब्लैंक मस्ट आंसर योर पेपर केयरफुली। तो इसका सही आंसर है यू, यू मस्ट आंसर योर पेपर केयरफुली। प्रश्न क्रमांक 13, द ब्लैंक ऑफ कॉटन इज वेरी हैवी। तो यहाँ पर होगा बेल। एक प्रकार का एक कॉटन होता है गांठदार, उसको इंग्लिश में बेल बोलते हैं। तो ये थे हमारे सेक्शन ए से, मतलब इंग्लिश भाषा से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब आते हैं हम हिंदी विषय पर। प्रश्न क्रमांक 14, लिखित भाषा को किस प्रकार प्रकट किया जाता है। तो इसका सही आंसर है लिखकर। हमारी प्राचीन भाषा कौन सी है? तो सभी को मालूम है, हमारी जो भाषा है, प्राचीन भाषा है, वो क्या है? संस्कृत। सुबह का विलोम शब्द क्या है? शाम, सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा है?
दौड़ना तो क्रिया है, स्कूल, स्कूल वाला सही है क्योंकि सी क्या है, विशेषण है, और डी क्या है, ये भी विशेषण है, और ये क्या, ए क्या है, क्रिया है, तो बी हमारा सही होगा, संज्ञा। हमने किताब पढ़ी, इस वाक्य में किताब कौन सा कारक है? 18 का, जल्दी से बताइए आप लोग, 18 का ये है कर्म। बी इज द राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न क्रमांक 19, कबीर के दोहे में कबीर ने किसकी महत्ता बताई है? तो ये सभी को मालूम होगा, किसकी बताई है? गुरु की। प्रश्न क्रमांक 20, चालाक खरगोश, कहानी में खरगोश ने शेर को किससे डराया था? गड्ढे में गिराकर, नदी में फेंककर, दर्पण में चेहरा दिखाकर, पेड़ से बांधकर। तो इसका सही, यहाँ पर जहाँ पर ये गड्ढा है, यहाँ पर कुआं होना था। शायद आप सभी ने ये कहानी पढ़ी होगी। वो एक कुएं के पास ले जाकर उसमें उसको दिखाता है कि एक शेर वहाँ पर है। तो जैसे ही वो शेर उसमें देखता है तो उसकी परछाई दिखती है, तो वो उसी को मारने के लिए उसी कुएं में कूद जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। गांव का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका सही है बी, ग्राम। सरिता शब्द का क्या अर्थ है? सरिता का अर्थ होता है नदी। रामचरितमानस की रचयिता कौन है? तो इसका सही है तुलसीदास। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो पंच परमेश्वर। झांसी की रानी कविता के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। अब आते हैं हम खंड बा पे। इसमें है गणित विषय। यहां पर देखिए, यहां पर 6 धन 9 बराबर कितना हो जाएगा? 15। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर मिल जाएगा 15। एक रेखा में बिंदुओं की संख्या होती है 1, 2, अनंत, 3। तो इसका सही आंसर है अनंत। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। बी इज द राइट आंसर। न्यून कोण की माप होती है 90 अंश से कम। 2.8 किलोग्राम धन 4 किलोग्राम। दशमलव के पहले वाली संख्या को यहां अपन दशमलव के पहले वाले भाग से जोड़ देंगे तो 4 और 2 6, 6.8 किलोग्राम। ए इज द राइट आंसर। फिर है प्रश्न क्रमांक 31, एक वर्ग में भुजाओं की संख्या होती है। एक जो वर्ग होता है इसमें भुजाओं की संख्या होती है, कितनी होती है? 4। बी इज द राइट आंसर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? डी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक 33, संख्या यहां पर कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5,87,765 में 6 का स्थानीय मान, तो 6 देख लीजिए, इकाई दहाई मतलब सैकड़े पर है, तो कितना होगा? 60। सी इज द राइट आंसर। 6/8 का दशमलव रूप क्या होगा? जब हम 6 में 8 का भाग देते हैं तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर दशमलव, दशमलव का 0, 8 7 56, 7 बार घटा दीजिए। 10 में से 6 गए 4 और यहाँ 5 में से 5 गए कुछ नहीं, दशमलव रखा है 0। 8 पंचे 40, कितना आ गया? 0.75। सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए 0.25, 0.25, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0.50। अब इसमें अपन इतना और जोड़ देंगे तो 0.050, इसमें जोड़ देंगे तो बराबर ये पूर्णांक 1 हो जाएगा। ये ए इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 36, 118 में 0 का 118 गुणे 0 का मान होगा सी। किसी भी संख्या में यदि हम 0 से गुणा करें तो गुणनफल हमेशा कितना आता है? 0 ही आता है। एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? तो एक वर्ष सभी को मालूम है 365 दिन होते हैं। एक पेन की कीमत 10 रुपये है
तो 1 दर्जन पेन की कीमत क्या होगी? 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं, तो 12 धाम 120। सी इज द राइट आंसर। फिर है प्रश्न क्रमांक 39। 1000 के नोट के बदले में 100 के कितने नोट मिलेंगे? तो 1000 के बदले हमें 100 के नोट चाहिए हैं, तो 1000 में 100 से भाग दे दो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो यहां पर कितने? 10 नोट। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 40। यदि 6 जूस की कैन में 210 रुपये हों तो एक कैन का मूल्य ज्ञात कीजिए। 210 में हम 6 से भाग दे देंगे, 210 में हम 6 से भाग दे देंगे, तो 6 दूनी 12, 6 तेरी 18, 6 तेरी 18 घटा देंगे, 11 में से 8 गए 3, और यहाँ पर 1 में से 1 गया कुछ नहीं, अंक उतारे 0, 6 पंचे 30, तो बराबर यहाँ पर 35 रुपये आ गए। तो बी इज द राइट आंसर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सभी को मालूम है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। बी इज द राइट आंसर। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? सभी को मालूम है त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। सी इज द राइट आंसर। फिर है प्रश्न क्रमांक 43। एक अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश से अधिक। ए इज द राइट आंसर। फिर है 2/3 धन 1/7 का योग ज्ञात कीजिए। 2/3 धन 1/7, इनका हम हर समान करेंगे तो 3 × 21, इसका इसमें भाग देंगे, 7 बार जाएगा तो 7 दूनी 14, धन इस 7 का देंगे तो 3 बार जाएगा तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब जोड़ देंगे अंश में, 14 3 17, 17/21। अब देख लीजिए 17/21 कौन सी ऑप्शन में है? ए इज द राइट आंसर। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 20.75 में से कितना घटाना है? 18.25 घटाना है, तो 20.75 में से 18.25, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 दशमलव, फिर यहाँ 10 में से 8 गए, 2 बचा, यहाँ कुछ नहीं, 2.50, मतलब ए इज द राइट आंसर। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 46। आयत का परिमाप कितना होता है? तो आयत का परिमाप 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ए इज द राइट आंसर। एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर है। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? परिमाप दिया गया है, भुजा निकालना है, तो यहाँ पर भुजा बराबर होता है परिमाप बटे 4, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, मतलब कितनी होगी? 5 मीटर। बी इज द राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर अनुपात नहीं बनेगा, क्यों? यहाँ पर सेंटीमीटर है और यहाँ पर मीटर है, हमें इस मीटर को काय में बदलना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1.5 गुणित 100 से गुणा करेंगे, तो दशमलव कितने अंक खिसकेगा? 2 अंक, तो यहाँ तो 1 अंक है, तो हम क्या करेंगे? 150 सेंटीमीटर हो गया। ये जब गुणा करेंगे तो 150 सेंटीमीटर। अब हमें इनका अनुपात बनाना है, तो 90 बटे कितना लिख सकते हैं हम? 150। 1 जीरो से 1 जीरो ही कट जाएगा, 3 से दोनों कट रही हैं, 3 त्रिका 9 और 3 पाँचे 15। हम इनको अनुपात में लिख सकते हैं 3:5। 3:5। बी इज द राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 49। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। ए इज द राइट आंसर। वह कोण जिसका माप 2 समकोण के योग के बराबर हो तो वो अधिक कोण कहलाता है। समकोण 90 अंश का होता है। अब इसमें कहा है 2 समकोण, 90 अंश के 2 कोण, इनका योग, तो 180 अंश। 180 अंश वाला क्या कहलाता?
अधिक कोण। ये था गणित विषय। अब आते हैं हम खंड 7 पर, सामाजिक अध्ययन, सोशल साइंस। प्रश्न क्रमांक क्या है ये? 51। ताजमहल किस शहर में स्थित है? सभी को पता है ताजमहल कहाँ पर है? आगरा। बी इज द राइट आंसर। सूर्योदय किस दिशा से उदय होता है? पूर्व। ए इज द राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जल्दी से बताइए। इस 53 का आप लोग क्या आंसर करके आए हैं? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कीजिए। फिर है प्रश्न क्रमांक 54। झांसी की रानी कौन थी? रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, इनमें से कोई नहीं। तो बी इज द राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 55। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है चंद्रमा। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऊंट। भारत के राष्ट्रपिता कौन माने जाते हैं? सभी को मालूम है सी महात्मा गांधी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसका सही आंसर है 7, बी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी में है? तो ये नर्मदा नदी में भेड़ा घाट में ये है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा। मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? खेल समूह, परिवार, दोस्तों का समूह, इनमें से कोई नहीं। तो बी इज द राइट आंसर। परिवार सबसे महत्वपूर्ण समूह है। चलिए प्रश्न क्रमांक 62। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं, ये सभी को मालूम है। इस 62 का भी आप लोग आंसर कीजिए कि कौन सा आप लोग आंसर टिक करके आए हैं या इसको डार्क करके आए हैं। प्रश्न क्रमांक 63। कान्हा किसली नेशनल पार्क किस जिले में है? तो ये मंडला में आता है। बी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस जिले में है? तो इसका भी सही आंसर बी। बी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश की शीतकालीन राजधानी किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ए पचमढ़ी। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है बी नर्मदा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कीबोर्ड, माउस, हार्डवेयर, सीपीयू। तो इसका सही आंसर है डी सीपीयू। प्रश्न क्रमांक 68। संविधान के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर है डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी। प्रश्न क्रमांक 70। हमारे भारत में भाषाओं की जननी किस भाषा को कहते हैं? अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी संस्कृत। अब आते हैं अपन विषय पर्यावरण पर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवाश्म ईंधन स्रोत कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। तो इसका सही आंसर है ए कोयला। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ए ग्रीन हाउस गैसें। पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं? जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और उपरोक्त सभी। तो इसका सही है पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव क्या है? तो इससे जलवायु में परिवर्तन होता है। प्रश्न क्रमांक 74। जल प्रदूषण के कारण क्या हैं? औद्योगिक कचरा, कृषि अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी। पृथ्वी का सबसे बड़ा घटक क्या है? जमीन, पानी, हवा, आग।
तो इसका सही आंसर बी, पानी। लगभग पृथ्वी का 70% भाग में पानी है, तो इसका सबसे बड़ा घटक क्या माना जाएगा? पानी। बी इज द राइट आंसर। हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा, त्वचा। तो इसका सही आंसर है ए, मस्तिष्क। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचार कौन करता है? तो इसका सही आंसर है रक्त, मतलब खून। भूकंप किस कारण होता है? पृथ्वी का हिलना। भोजन और पानी में कमी के कारण क्या होता है? भूकंप, बाढ़, अकाल, तूफान। तो सी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 80, भूकंप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही है बी इज द राइट आंसर। कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। प्रश्न क्रमांक 82, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं? तो इसका सही आंसर है 55। प्रश्न क्रमांक 83, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। ए इज द राइट आंसर। होली का त्योहार किस ऋतु में मनाया जाता है? तो सभी को मालूम है, बसंत ऋतु में। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसमें पूछा है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बृहस्पति। सी इज द राइट आंसर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जुपिटर। अब प्रश्न क्रमांक 86, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है शुक्र। बी इज द राइट आंसर। डेंगू रोग का क्या कारण है? तो मच्छर का काटना। जो डेंगू रोग होता है वो मच्छर के काटने से होता है। लोहा किस प्रकार का खनिज है? धातु खनिज, अधातु। अधातु तो नहीं है, तो इसको हमने गलत किया, तो ये भी हो जाएगा। रत्न खनिज, ये तो ये भी नहीं है, तो क्या है? ए इज द राइट आंसर। सौर मंडल में वर्तमान में कितने ग्रह हैं? तो सी इज द राइट आंसर। मतलब सौर मंडल में वर्तमान में 8 ग्रह हैं। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन। अब आते हैं हम बौद्धिक क्षमता। प्रश्न क्रमांक ये 90 के बाद 91। एक दर्जन में कितने केले होते हैं? तो 12। यदि रेशमी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है तो उसके दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी? दाएं हाथ मतलब राइट हैंड, तो उस राइट हैंड की तरफ क्या होगी? दक्षिण दिशा होगी। विषम का चयन करें। यहाँ पर 4 लाइन, यहाँ भी 4 भुजाएं, यहाँ भी 4 भुजाएं, यहाँ देखिए 2 2 4 6 भुजाएं। डी इज द राइट आंसर। फिर है, जिस प्रकार देश का संबंध राष्ट्रपति से है उसी प्रकार राज्य का संबंध किससे होगा? तो इसका सही आंसर है राज्यपाल। सी इज द राइट आंसर। श्रृंखला को पूर्ण करें। 3, अब 8 आ गया, फिर 18, फिर 38। इसमें क्या क्रम चल रहा? 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8। फिर 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 में 2 जोड़ देंगे तो 18। 18 दूनी 36, 36 में 2 जोड़ देंगे तो 38। 38 दूनी होता है 76, 76 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 78, 78। मतलब सी इज द राइट आंसर। सी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। समुद्र के पानी को सुखाकर बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? नमक। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 96 के बाद 97 पर। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने हाथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि खाना बनाने के लिए, ये तो है नहीं। पहाड़ों में गुब्बारों में हवा भरने के लिए, तो ये भी नहीं है। चढ़ते समय सांस लेने के लिए, सी इज द राइट आंसर। डी क्या है? आग जलाने के लिए, तो ये भी नहीं है। फिर है प्रश्न क्रमांक 98,
यदि GOLD को इस प्रकार लिखा, देखिए यहाँ पर लास्ट लेटर को शुरू में लिया गया है, मतलब ये अपन कह सकते हैं बढ़ता क्रम है, ये घटता क्रम है। तो ब्लैक को भी कर दीजिए, के को पहले, फिर सी, फिर ए, फिर एल, फिर बी। अब मिलान कर लीजिए कहाँ पर है ये, KCALB, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 99, 500 के नोट के बदले में 50 के कितने नोट मिलेंगे? तो 500 में हम 50 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और यहाँ पर 10, मतलब बी इज द राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन ये है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 100, और ये आज के पेपर का लास्ट प्रश्न था। निम्न में से विषम पद का चयन कीजिए। यहां पर देखिए सभी में धन का चिन्ह लगा है, 5 और 4 9, 5 और 5 10, 6 और 4 10, 8 और 2 10। अब बताइए इसका सही क्या होगा? बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के पेपर के पूरे 100 प्रश्नों की उत्तरमाला। अब आप अपने अपने अंक चेक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं।